उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम गंगा था। गंगा की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए ढेर सारे सपने बसते थे। गंगा का एक ही बेटा था, जिसका नाम मोहन था। मोहन 10 साल का, समझदार और पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते थे, गंगा, तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस इसकी पढ़ाई कभी मत रुकने देना। गंगा हर बार मुस्कुराकर कहती, मास्टर जी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। लेकिन गंगा की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति रघु की 5 साल पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इलाज के लिए जो थोड़ा बहुत खेत था, वह भी बिक गया। अब गंगा के पास न जमीन थी न पैसा, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसका बेटा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा उठ जाती, चूल्हे पर थोड़ा सा दलिया बनाती और मोहन को खिलाकर खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। कभी ईंटें ढोती, कभी दूसरों के खेतों में धान लगाती, तो कभी जंगल से लकड़ियां उलाकर बेचती। शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन जैसे ही मोहन दौड़कर कहता, मां, आज मैंने स्कूल में पूरे नंबर लाए हैं, गंगा की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। मोहन उदास होकर घर आया। मां, क्या हुआ बेटा? अगर कल तक 500 रुपये फीस नहीं जमा हुई तो मास्टर जी ने कहा है कि मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पुरानी लोहे की संदूक खोली। उसमें कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े नोट रखे थे। गिनने पर कुल 127 रुपये निकले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात गंगा ने खाना नहीं खाया। वह पूरी रात सोचती रही कि आखिर पैसे कहां से लाए। अगली सुबह वह गांव के साहूकार लालाराम के पास पहुंची। लाला जी, मुझे 500 रुपये उधार चाहिए, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। लालाराम हंस पड़ा। तू गरीब और उधार, पहले पुराना कर्ज चुका फिर नया मांगना। गंगा हाथ जोड़कर बोली, मैं मेहनत करके लौटा दूंगी। लेकिन लालाराम ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गांव के कई लोगों ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। गंगा रोती हुई घर लौटी। रास्ते में उसकी नजर अपनी शादी के समय मिली चांदी की पायल पर पड़ी। वह उसके पति की आखिरी निशानी थी। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर इस पायल से मेरे बेटे का भविष्य बन सकता है तो इसे संभाल कर रखने का क्या फायदा। वह तुरंत सुनार की दुकान पर गई। सुनार ने पायल देखकर कहा, इसकी कीमत 700 रुपये मिलेगी। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पैसे लिए, सीधे स्कूल पहुंची और मोहन की फीस जमा कर दी। मोहन को कुछ भी पता नहीं था। जब उसे मालूम हुआ कि मां ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी आखिरी निशानी भी बेच दी, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने मां के पैरों को पकड़ लिया। मां, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम्हें फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। गंगा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इतना करना कि कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। मोहन ने उसी दिन मन में एक वादा किया, मैं अपनी मां के हर आंसू का हिसाब अपनी मेहनत से चुकाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी और उसकी मां की जिंदगी में अभी इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था।